खबर आजमगढ़ से, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश में चल रहे संगठन सृजन अभियान के तहत आजमगढ़ में संगठन को मजबूत करने का अभियान जारी है। इसी क्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के पद के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता आशुतोष द्विवेदी ने अपना नामांकन दाखिल किया। अभियान के तहत आजमगढ़ में बतौर पर्यवेक्षक कर्नाटक सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री शाकिर सनादी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद पांडे, उत्तर प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के अध्यक्ष अमित राय तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऑब्जर्वर के रूप में कार्य कर रहे ब्रजेश सिंह गार्ड के निर्देशन में ब्लॉक स्तरीय बैठकों के माध्यम से संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। आशुतोष द्विवेदी ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद अपना आवेदन पत्र भरा और निजामाबाद विधानसभा की बैठक में पर्यवेक्षक को नामांकन सौंपा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संगठन सृजन अभियान उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता की राय के आधार पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी जिस कार्यकर्ता को सौंपी जाएगी, उसके साथ सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक परिवार है। अध्यक्ष पद के लिए आवेदन करने वाले किसी भी कार्यकर्ता के बीच न कोई मतभेद है और न ही मनभेद। यह पूरी तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसे कांग्रेस उत्सव के रूप में मना रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के माध्यम से पार्टी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और संगठन को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। क्या कुछ कहना है आशुतोष द्विवेदी कांग्रेस नेता का, सुनिए। हाँ, आशुतोष जी, आज प्रेस वार्ता आपने बुलाई है, क्या है इसका? देखिए, हमारे केंद्रीय नेतृत्व में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरे देश में संगठन सृजन अभियान शुरू किया गया है और उस संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत ग्राम कांग्रेस से लेकर के ब्लॉक कांग्रेस से लेकर तहसील तक और उसके बाद जिलेवार और प्रदेश तक ये संगठन को मजबूत करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस के द्वारा उठाया गया एक कदम है, जिससे पूरे देश में कांग्रेस, उसकी विचारधारा और संगठन को मजबूती प्रदान करने के दृष्टिकोण से ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। इसी क्रम में आजमगढ़ जनपद में ये संगठन सृजन अभियान अपने अंतिम चरण में है और हमारे जनपद में शाकिर सनदी साहब, जो राज्य मंत्री है कर्नाटक सरकार में, वो एज ऑब्जर्वर यहाँ आए हुए हैं और वो विभिन्न तहसीलों पर, ब्लॉकों पर जाकर के देवतुल्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उनकी राय ले रहे हैं कि जो अध्यक्ष पद के लिए जिन जिन लोगों को नॉमिनेशन करना है उन लोगों को वो अपनी रायशुमारी में शामिल कर रहे हैं। और इसके बाद ये पूरा कांग्रेस का जो ताना बाना है संगठन के दृष्टिकोण से मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से ये सीधे संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी तक जाएगा और उसके बाद मुझे लगता है कि सितंबर के पहले पखवाड़े तक इस पर निर्णय आ जाएगा कि अध्यक्ष के तौर पर जिले में कांग्रेस को कौन लीड करेगा। ऑनलाइन आवेदन है कि ऑफलाइन करना है? देखिए, आवेदन के लिए एक प्रारूप बाकायदे बना करके उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से आया है। उस आवेदन को भर करके जमा करना है हार्ड कॉपी में, किंतु पीडीएफ फॉर्मेट में ये आवेदन उसी दिन जिस दिन कोई आवेदक आवेदन करता है वो आवेदन दिल्ली के लिए भेज दिया जाता है। संभवतः 2 तारीख को इस पर कुछ चर्चा होगी। जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं और जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी हैं, वो सब लोग मिलकर इस पर फैसला करेंगे। अब मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस की जो विचारधारा है और उसका जो एक सांगठनिक ढांचा है वो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद के आदर्शों पर चलते हुए एक पारिवारिक ताना बाना है। ये एक परिवार है, उसमें ग्राम कांग्रेस से लेकर के तहसील, ब्लॉक और जितने भी देवतुल्य कार्यकर्ता हैं वो अपना काम कांग्रेस को बहुत दिनों से जो शक्ति और ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। लोकतांत्रिक ढांचे में कांग्रेस में हमेशा इस बात की हिमायत है कि हम लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, दल के अंदर भी, दल के बाहर। आप जैसा कि देश में देख रहे हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का जिस प्रकार हनन हो रहा है, संवैधानिक प्रक्रियाओं का जिस प्रकार हनन हो रहा है, तो ऐसे में लोकतंत्र तो अंदर से जो आता है उसमें कांग्रेस बहुत मजबूती से अपने लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत कर रही है। उसी की ये प्रक्रिया है। एक बात नंबर 2 ये है
कि जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है कांग्रेस की, उसमें मैं नामांकन कर रहा हूं, हमारे कांग्रेस का कोई भी नेता जो आवेदन कर रहा है, उसके बीच ना तो कोई मतभेद है, ना कोई मनभेद है। हम लोग सभी इसे एक उत्सव के तौर पर और अपने अपने कर्तव्यों की जिम्मेदारी को अपने कंधों पे लेते हुए हम अपनी बात राष्ट्रीय नेतृत्व तक अपने आवेदन से पहुंचाना चाहते हैं। आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि जिस किसी को भी कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व जनपद के अध्यक्ष के तौर पर जिला कांग्रेस कमेटी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपेगा, मैं समझता हूं कि सारे लोग उससे कंधे से कंधा मिला करके, जैसा हमेशा होता रहा है, आगे भी उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। जैसे अगर मान लीजिए पार्टी आपको जिम्मेदारी देती है, तो क्या रोड मैप है यहाँ और कांग्रेस के फिर से मजबूत करने के लिए? देखिए, कांग्रेस में मैं अपने बारे में पहले ये बता दूं, और ढेर सारे जो कांग्रेस के लोग काम करते हैं पार्टी के लिए, उनकी भी एक लंबी उम्र है। मैंने सन 1986 में एनएसयूआई में जनरल सेक्रेटरी के तौर पर ज्वाइन किया था। आज 40 वर्ष हो गए। यूथ कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी रहा, जिला कांग्रेस कमेटी में कोषाध्यक्ष भी रहा और 3 टर्म विभिन्न जिला अध्यक्षों के महती और जिम्मेदारी पूर्ण जो उनका ओहदा था उसमें हम लोगों ने 3 टर्म बतौर महामंत्री काम किया है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के तौर पर भी श्रीमती प्रियंका गांधी जी द्वारा जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसका भी निर्वहन किया गया। और आज जब इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का दौर आया है, तो मैं भी आवेदन कर रहा हूं। अब कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा है, उससे तो हम लोग 40 साल से वाकिफ हैं। रह गई बात जमीन पर आकर के काम करने की, ग्राम कांग्रेस को मजबूत करने की, ब्लॉक कांग्रेस को मजबूत करने की, तो आम लोगों को उससे जोड़ना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। और उसी प्राथमिकता को हम अगर आगे बढ़ाएंगे, तो उत्तर प्रदेश में 27वें चुनाव है और उस चुनाव में शायद हो सकता है कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे और सरकार भी हमारी बनेगी।